एक बड़ा सा प्रोग्राम करने से उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसको सिटी लेवल पे, ज़िले लेवल पे, मोहल्ले पे, मस्जिद के लेवल पे ये पॉलिसीज़ को ले जाकर लोगों में आम करने की ज़रूरत है। कि जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं वो लोगों तक आने तक जो इनके चपने घिस कर फट जाते हैं, तो इसी हालत में जो है लोगों को स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता। वो डॉक्यूमेंट्स ने वो ये हार्ड कर देते हैं कि वो जल्दी से वो पे नहीं पाते। उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? मेरा ख्याल में आपको जो सवाल है, उम्मीद है कि जिम्मेदारान तक ऑलरेडी पहुंच गया है, वो सुन रहे हैं आपको, तो मेरा ख्याल में मेरे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इतना में ये बात होनी चाहिए कि मोर और लेस 4000 करोड़ 4000 करोड़ कम ज्यादा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया है। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ 2 ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए, आज जो है मिनॉरिटी की जानिब से स्वागत हाल के अंदर जो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा, आज सिख कम्युनिटी के जानिब से आज यहाँ के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे आज के प्रोग्राम के रिलेटेड ये क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो मीटिंग हो रहा था इधर निष्काम कमेटी का बेंगलुरु तरफ से, तो हम मीटिंग में अटेंड हुए। आके हम सिख सिकलीकर समाज के हुबली धारवाड़ में कम से कम 5 से 10 हज़ार इधर हमारी साथ संगत है सिख सिकलीकर की। तो सरकार से हमारी गुजारिश है, हमको जो हमारे लोग हैं सिख सिकलीकर समाज के, थोड़े लोग पतरे का लवे का काम करते थे, कढ़ाई तवा, ये जो हमारा तगड़ का जो काम है वो हम करते थे। तो हमारे इधर हुबली धारवाड़ में बहुत से लोग गरीब हैं, उनके लिए घर नहीं है रहने के लिए। तो सरकार से हमारी थोड़ी मांग है, तुम आके चेक करो हुबली धारवाड़ में और तुम देखो आके हमारी सिख सिकलीकर भाई, इनकी थोड़ी की हालत बहुत ख़राब है, उनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। हम कम से कम भी इधर आके हुबली धारवाड़ में 70 साल हो गए हैं, यहाँ हम रह के फिर भी लोग हमको नया समझते हैं, तुम कहाँ से आए करके। तो हमारी लोगों से, सरकार से गुजारिश है, 70 साल से हमको अभी तक सरकार तरफ से कुछ मिला नहीं है। तो अब हम द्वार लगा रहे हैं सरकार से। सरकार अब आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार और ताबड़तोड़ काम कर रही है। तो हम भाई लोग मिलके सब लोग आए हैं, सिख सिकलीकर समाज मिलके, तो हम घर की द्वार लगा रहे हैं, घर बना के देना है सरकार से, इतनी हमारी द्वार है। तो सारी साथ संगत से यही कहना है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो सरकार है हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दियो। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿನ ಮಾಡೋದು। ಇದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ। ಮೇನ್ ಅರಿವು ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸು, ಮೇನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಸು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ। ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಲೋನ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ। ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಸಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಜೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ। ಅವ್ರು ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ಥರ ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಪ್ಲಸ್ ಅರಿವು ಲೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೋವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋನು ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ कर्नाटक। महेंद्र सिंह सर, आज मिनॉरिटी का जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, सम्मानीय DK शिवकुमार साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज 2026 नाम से, हमारे में एक कहावत है, कुआं खुद पैसे के पास आया। हर चीज बेंगलुरु में केंद्रित होती थी, आज हुबली में आज एक सेमिनार करने के बाद लोगों को एक
उनके हक क्या है, व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल, घर तक पहुंचाने का सम्मानीय निसार अहमद साहब माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन और डायरेक्टर मैडम वालीकर के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जलसा आज हुबली में किया गया है। आज पूरे नॉर्थ कर्नाटक के हर एक सूबे से, हर एक गांव से लोग आए और उनको उनके हक क्या है उसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी दी गई। इसके लिए मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का पूरे हुबली वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आज का ये माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सबलीकरण के बारे में जो आज ये मुनक्किद किया गया है हुबली में सवाई गंदर हाल में, ये सबके जानिब से मतलब बुद्ध, क्राइस्त, सिख, ईसाई और जो मुसलमान, जैन के बारे में जो ये मुनक्किद किया गया है, ये मालूमात के लिए जो सवाल भी है और उसका हल भी है। इसलिए तो ये हम जो यहाँ कर्नाटक स्टेट लेवल के हुबली में जो किया गया है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए सभी लोग। मतलब फ़ायदा मतलब क्या है, इसमें जो जो भी स्कीम्स हैं ये सबको भी पहुँचाने का तरीका है, पहुँचाने का तरीका, समझाने का तरीका, या अंडरस्टैंडिंग हुआ बोले तो सही होता है। देखा गया है कि ये प्रोग्राम जो है अक्सर पेशतर जो है बेंगलोर में हुआ करता था, आज यहाँ पर होने से जो है बहुत लोगों को इसकी सहूलत हुई है। इस मौके पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है सर। हम गदग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बेसिकली हमें कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन KSG मेवा है ना, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। हमें 7 भोजन आए हैं सर। हमें KSG मेवा की वजह से ये हमें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और दूसरे प्रोग्राम्स में बहुत सारे काम कर रहे हैं। आज का जो वर्कशॉप है ना, बहुत खुशी हुई। जी, मेरा नाम अमजदुल्ला मकानदार और मैं मकानदार फाउंडेशन नवलगुंज से हूँ। जो आज का जो प्रोग्राम जो मुनक़द किया गया था, वो प्रोग्राम में बहुत से सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो कवर नहीं करे। ऐसे इश्यूज़ हैं कि स्कॉलरशिप रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहे। ऐसा उनको पर्सनली जाको मिलना और उनको पर्सनली कांटेक्ट करना कहे तो बहुत मुश्किल है। एक हमें बेंगलुरु जाको कांटेक्ट करना हो, बेंगलुरु में भी एक बार मिले तो मिले, नहीं तो उनको क्या करना, ऑनलाइन उनके कौन से भी हेल्पलाइन सेंटर्स है वो उसको कॉल करे तो भी उन्होंने सही से रिस्पॉन्ड नहीं देते। NSP जो आसान था, जो SSP जो स्टेट गवर्नमेंट का किया गया है, इसका अप्रूवल प्रोसेस कौन करता है, क्या करता है, कैसा करता है, अगर बच्चों को प्रॉब्लम होता है स्कॉलरशिप लेने में तो वो उसको कैसा हम लोग टैकल कर सकते हैं, कैसा क्लियर कर सकते हैं, ये जो कॉन्टैक्टेड पर्सन करना है ना, वो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है कि कॉमन पर्सन को कैसे जाके उनको कांटेक्ट करे, कैसा क्लियर करे। अभी आपने कहा कि बेंगलुरु जाकर उनसे मिलना जो बहुत मुश्किल की बात है। आज इस मौके पर आपको जो मुलाकात उन्होंने किए, तो आप इस मौके पर जो उनको सवाल इस तरह के आप कर सकते हैं अभी? हाँ, सवाल इस तरह के कर सकते थे, लेकिन मेरे साथ सवाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो मल्टीपल सवाल क्वेश्चन सुन के ना बाद में हम लोग बाद में आंसर करेंगे, ऐसा हो गया है अभी। वो पूरा माहौल में सही से वो आंसर भी दे नहीं पा रहे हम लोगों को, तो उनको कांटेक्ट भी कैसे करना वो भी नहीं हो पा रहा है। आपको यहाँ आने से क्या फ़ायदा हुआ? अभी यहाँ आने से मेरे को यहाँ पे जो स्कीम्स है माइनॉरिटीज़ के, वो है ना, उसका एक बुक मिला, वो मेरे को फ़ायदा हुआ कि वो बुक घर ले जाके मैं देख सकता हूँ कि ये हमारे माइनॉरिटीज़ में ये है, ये स्कीम्स है जो हम लोगों को पहले पता ही नहीं थे ये स्कीम्स वगैरह होते हैं बोल के। अब ये स्कीम्स वगैरह लोगों को पहुंचाने में हम मकानदार फाउंडेशन मदद करेंगे इंशाल्लाह। आगे जाके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स में आप उनको बात पहुंचाने की कोशिश करो कि जो भी रुकावट होती है वो रुकावट कैसे क्लियर करें, उन लोगों से कैसे कांटेक्ट करें। हमें हर वक्त बेंगलुरु जाना पड़ता था। अभी यहाँ आज ये फायदा हो गया, हमारे एक उर्दू स्कूल है, उर्दू स्कूल की भी एक अकेडमी है, उससे भी कुछ काम हो सकता है बोल के इस सेमिनार के जरिए से मालूम पड़ा। आज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से जो ये माइनॉरिटी एम्पावरमेंट का जो फंक्शन रखा है, इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वालों ने इस तरह का एक बुकलेट दिया है। इस बुकलेट में हर एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट है, KMDC है और वफ़ के बारे में है, और जो भी कुछ हमारे जो मुस्लिम भाई हैं सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जैसे माइनॉरिटी का एम्पावरमेंट है तो वो आकर ऐसे फंक्शनों में अटेंड हो। तो आज हुबली शहर के अंदर एक अच्छा प्रोग्राम माइनॉरिटी के बारे में रखा गया था। आज एजुकेशन लोन और माइनॉरिटी जैसा भी लोगों के घर नहीं है और
लोगों में जो नॉलेज नहीं है, इसी दिन माइनॉरिटी ऑफिसर पूरे आकर यहाँ पर अच्छी सी नॉलेज दे। का जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ तो उसके रिलेटेड आप क्या कहेंगे? अवाम उन्नास इस वक्त आपको देख रही है तो आपका क्या पैगाम रहेगा सर? मेरा नाम तनवीर खतीब है। मैं पिछले 10 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं और माइनॉरिटी की जो भी स्कीम्स है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का प्रोग्राम हुबली शहर में हुआ है एक बड़े पैमाने पे। और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेंट होना चाहिए था, जो कि कमी नज़र आ रही है। ये जैसे हमारे मौलाना सर डॉक्टर मौलाना साहब ने जो बताया कि वंस इन अ टाइम वाला इवेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि रेगुलरली इस पर हैमरिंग होनी चाहिए। मस्जिदों में, स्कूल्स में, हमारे इदारों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम पार्ट ऑफ द करिकुलम होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि बीइंग प्रोफेसर मैं देखता हूँ एडमिशन के दौरान बच्चे आते हैं, एडमिशन्स की जो स्कॉलरशिप की जो स्कीम्स है, लोन के भी जो स्कीम्स है, डेट होने के बाद आके या तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये जो एलिजिबल होने के बावजूद भी इससे महरूम हो जाते हैं। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आइए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफीक अहमद साहब। डॉक्टर शफीक अहमद हूँ। कर्नाटका की माइनॉरिटी कम्युनिटी को एम्पावरमेंट करने के लिए ये जो प्रोग्राम रखा गया था, इसके लिए जो जिम्मेदारान हैं वो काबिले मुबारकबाद हैं। हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, लेकिन इस तरह के बड़े प्रोग्राम्स की जो पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी होती है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए, आम आवाम तक पहुंचाने के लिए ये वंस इन ए टाइम एक बड़ा सा प्रोग्राम करने से उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसको सिटी लेवल पे, ज़िले लेवल पे, मोहल्ले पे, मस्जिद के लेवल पे ये पॉलिसीज़ को ले जाकर लोगों में आम करने की ज़रूरत है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए लोगों में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। सर, अवाम उन्नास का ये भी कहना है कि जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं वो लोगों तक आने तक जो इनके चपने घिस कर फट जाते हैं, तो इसी हालत में जो है लोगों को स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलता। वो डॉक्यूमेंट्स इतने वो ये हार्ड कर देते हैं कि वो जल्दी से वो पे नहीं पाते। उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? मेरा ख्याल में आपको जो सवाल है, उम्मीद है कि जिम्मेदारान तक ऑलरेडी पहुंच गया है, वो सुन रहे हैं आपको, तो मेरा ख्याल में मेरे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पर हुबली में जो कर्नाटक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो प्रोग्राम रखा गया था, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। और हमारे कर्नाटक से, बेलगाम से जो हमारी संगत आई है यहाँ पर, गुरुद्वारा कमेटी से और हुबली से जो संगत आई है यहाँ पर, उनका प्रोग्राम देखने के बाद बहुत अच्छा जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में जो हर समाज के लिए अपना मुस्लिम समाज, सिख समाज और क्रिश्चियन, बुद्धि, जैन समाज के लिए जो स्कीम रखी है बहुत अच्छी लगी है। तो हम भी यहाँ पर आके हमको बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप समझ ही सकते हो, जो मैं पारदर्शिता की बात कह रहा था, जो ये चीज़ें बहुत ही हिडन तरीके से होती थी, आज के टाइम पे आप देख सकते हो उन्होंने क्लियरली डिस्प्ले करते हुए कि जो स्कीम्स हैं वो आपको बुकलेट्स के द्वारा, और इवन बहुत से ऐसे 15 पॉइंट स्कीम्स हैं जिस पे हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स लिए हुए हैं और उसमें क्लियरली बताया गया है कि ये स्कीम्स हैं, ये आपके फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे किस तरह से वो हर एक नागरिक को जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करता है उसको उनके लेवल तक, उनके अकाउंट्स पे डायरेक्टली पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि वो आज के टाइम पे देखो अपलिफ्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, खासकर माइनॉरिटीज़ को। तो यहाँ पे जो पारदर्शिता दिखाई गई है कि डायरेक्टली इतना फंड था, और वो हम फील भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हम जो देखते हैं उसको हम देख सकते हैं कि हाँ वो फंड यूटिलाइज हो रहा है और वो रिलीज़ भी उसी तरह से। पहले जैसा दौर नहीं था कि बोल दिया, वादे कर दिए और उसके बाद में फिर भूल जाते थे या फिर बहुत डिले हो जाता था। तो जो भी इन्होंने वादे किए हैं उसको पूरे भी कर रहे हैं।